क्या आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लॉन्च करने की सोच रहे हैं, या क्या आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं? अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इन 5 मिस्टेक्स को ध्यान में रखें। अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को लॉन्च होने से पहले ही फेल कर जाएंगे। My name is Pintu Shah. I help business people to launch online business from start to scale. तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इन 5 मिस्टेक्स कौन कौन से हैं और इन 5 मिस्टेक्स को हमें कैसे इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पर, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि avoid these 5 mistakes when launch your online business or when launch your business. Mistakes number 1, market research and validation. सबसे पहले आप अपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप लॉन्च करने की सोच रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो आप उसे मार्केट में रिसर्च करें, उसे वैलिडेट करें। तो आप मार्केट में कैसे रिसर्च कर सकते हैं? मार्केट में रिसर्च करने के लिए आप सबसे पहले अपने कस्टमर के, टारगेटेड कस्टमर की प्रॉब्लम को समझे कि आपका प्रोडक्ट कौन यूज करने वाला है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको आप किस तरीके से उनके प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दे पाते हैं। तो जब आप एक बार अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को समझ जाएंगे तो आप उतने अच्छे से उनको आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा पाएंगे, उनके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। नंबर सेकंड आता है चेक मार्केट डिमांड। आप मार्केट डिमांड चेक करेंगे कि आपके जैसे प्रॉब्लम कोई और सॉल्व कर रहा है या नहीं, या कोई और इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। तो आप इसे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। आप उस कॉम्पिटिटर को एनालाइज करेंगे और जब एक बार आप उन्हें एनालाइज कर लेते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को उतना ही बेटर समझ पाएंगे और उतना ही अच्छे से आप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा पाएंगे। थर्ड आता है पहले टेस्ट फिर इन्वेस्ट। आप इस तरीके से छोटे छोटे लॉट में आप पहले मार्केट टेस्ट करें, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएं और कस्टमर से रिव्यूज कलेक्ट करें, कि उनका फीडबैक कलेक्ट करें कि आपके प्रोडक्ट के लिए उनका फीडबैक क्या है, वो आपके प्रोडक्ट को यूज करके उनको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, वो संतुष्ट है या नहीं, सेटिस्फाइड है या नहीं। तो इस तरीके से जब आप उन्हें टेस्ट कर लेते हैं मार्केट में, तो फिर आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप अपने बिजनेस को ऑफिशियली लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने मार्केट रिसर्च और वैलिडेशन की चीजों को आपने देख लिया। नेक्स्ट आता है मिस्टेक नंबर 2, जो कि है क्लियर टारगेट ऑडियंस। क्लियर टारगेट ऑडियंस का मतलब है कि आपका टारगेट मार्केट कौन है, आप किस कस्टमर ग्रुप को आप अपना प्रोडक्ट या सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करना चाहते हो। टारगेटेड कस्टमर ग्रुप बना करके उन उन तक प्रॉब्लम सॉल्यूशन को पहुंचाए, और फिर आप वो देखें कि वो आपका टारगेट ग्रुप है भी या नहीं है। कि आप गलत जगह अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अगर पहुंचाते हो, आपके जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो टारगेट ग्रुप तक अगर नहीं पहुंच पाते तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपने टारगेट ग्रुप को पहचाने। आप ये इन चीजों को आप स्टडी कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के बिजनेस को एनालिसिस करके, ताकि उनसे ज्यादा अच्छा आप रिजल्ट निकाल पाए और अपने टारगेट मार्केट को समझ पाए कि आपका प्रोडक्ट, जो भी आपका सर्विस है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो आप किस ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए आप बना रहे हैं और किस ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान दें, आप अपने टारगेट मार्केट को आपको पहचानना बहुत जरूरी है, तभी आप जाकर के अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आप स्केल कर पाएंगे। तो इसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहले अपना कस्टमर डिफाइन करें कि आप यह प्रोडक्ट किन ग्रुप ऑफ कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं। कस्टमर को अच्छी तरीके से समझे, उनके प्रॉब्लम को, कस्टमर के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और एक कस्टमाइज मैसेज के थ्रू आप उन उन तक प्रोडक्ट को पहुंचाएं या उन तक सर्विसेज को पहुंचाएं। अगर आप एक कस्टमाइज तरीके से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो वो बहुत जल्दी इंगेज करता है और बहुत जल्दी वो रेस्पॉन्स करता है, जिससे कि आप अपना प्रोडक्ट मार्केट तक इजिली पहुंचा सकते हैं और
कस्टमर इंगेज कर सकते हैं। तो ये हो गया मिस्टेक नंबर 2। आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं तो आप अपने टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। मिस्टेक नंबर 3, मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स क्या होता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्केटिंग की बात करता हूँ। मार्केटिंग जो कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसकी मार्केटिंग इस तरीके से करें कि आप वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करें, उनके अटेंशन को ग्रैब करें। और जब आप एक बार उनके अटेंशन को ग्रैब करते हैं तो आप उनसे जुड़ पाते हैं, उनके इमोशन से जुड़ पाते हैं। और इन सब चीजों को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप वैल्यूबल कंटेंट क्रिएट करें, अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करें, लोकल मार्केट के लिए कंटेंट क्रिएट करें और उसे पब्लिश करें ताकि वो आपके कंटेंट से रिलेट करें और आपके प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से समझ सके। जब आप इस तरीके से एक वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर के लिए तो उनसे क्या होता है कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम होता है और आप धीरे धीरे कस्टमर के अंदर अपना ट्रस्ट बिल्डिंग करने लगते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग स्टार्ट करने लगते हैं। और जब एक बार आपके प्रोडक्ट को लेकर के ट्रस्ट होने लगता है तो आपसे वो रिपीट परचेस करने लगते हैं, जो कि सेल का पार्ट है। वो आप जब एक बार कस्टमर आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, आपके प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से आप समझ पाते हो कस्टमर के प्रॉब्लम को और उसे उस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, तो आप अपने कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक बहुत अच्छे तरीके से आप पहुंचा पाएंगे। नेक्स्ट आता है सेल। अपना एक स्ट्रॉन्ग ऑफर क्रिएट करें। इस तरीके से ऑफर क्रिएट करें कि कस्टमर आपके ऑफर को देख करके वो अट्रैक्ट हो जाए, उनसे इंगेज हो जाए, ताकि वो भटक न जाए। कहने का मतलब यह है कि वो डाइवर्ट ना हो जाए, उनका ध्यान आपके प्रोडक्ट की तरफ हो, उनसे बार बार इंगेज करें, रेगुलर फॉलोअप करें, ताकि आप उससे कम समय में आप उससे डील क्लोज कर सकते हैं और आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से सेल्स स्ट्रेटजी जब आप अपने प्रोडक्ट के लिए बनाएंगे तो आप कस्टमर के लिए रेगुलर बेसिस पे आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली सेल्स जनरेट होने लगेंगे। तो जब आप इन चीजों को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको चैलेंजेस होते हैं। तो जब आप हमारे कम्युनिटी में आते हैं तो आप वहां पर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हैं कि कैसे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिस्टेक नंबर 4। मिस्टेक नंबर 4 क्या है? परफेक्शनिज्म एंड प्रोक्रास्टिनेशन। ये क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को इतना बढ़िया बनाने में लगे हुए होते हैं कि आप उसका मार्केट वैलिडेशन भी नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट मुझे पसंद है शायद वही कस्टमर को भी पसंद होंगे, बट ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी फर्स्ट वर्जन आपने तैयार किया है उसे मार्केट तक लेकर के जाएं, मार्केट के रिव्यूज देखें, उसके फीडबैक लें मार्केट से कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं उनसे। आज जब आप एक बार फीडबैक लेना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके प्रोडक्ट को किस जगह पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, आपकी पैकेजिंग बढ़िया करने की जरूरत है, आपकी बेस जो मेन मटेरियल है उनको चेंज करने की जरूरत है, या उनके क्वालिटी को चेंज करने की जरूरत है, या क्या और भी ऐसे ऐसे जब फीडबैक आते हैं तो आप उसे परफेक्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि आप स्टार्टिंग में परफेक्शनिज्म की तरफ तरफ न भागें। आप जो भी फर्स्ट वर्जन आपने तैयार किया है उसे मार्केट तक लेके जाए, फिर सेकंड वर्जन तैयार करें, फिर थर्ड वर्जन तैयार करें और इस तरीके से आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाएं। और जिससे कि जब आप एक बार इसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाते हैं तो आप इसे टाल मटोल नहीं कर सकते हैं। ये आपका डेली का एक रूटीन हो जाता है जिसे कि आप मार्केट से फीडबैक कलेक्ट करते हैं और वो उसे इम्प्लीमेंट भी करते जाते हैं साथ ही साथ। तो इससे आप बच सकते हैं परफेक्शनिज्म एंड प्रोक्रास्टिनेशन से। इस स्टेप है सबसे पहले स्टार्ट बिफोर रेडी। रेडी होने से पहले ही स्टार्ट करें। मीन्स आप जो भी आपने स्टार्ट किया है उसे मार्केट तक पहुंचाए, आप उसे अपने पास रख करके समय न दे उसमें ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो आपके पास वो प्रोक्रास्टिनेशन के स्टेज तक पहुंच जाए।
आप उसे कभी परफेक्ट बना ही ना पाए, उसे इम्प्रूवमेंट करते रहें। जितना आपको फीडबैक मिलते जाता है उस फीडबैक को आप इम्प्लीमेंट करके अपना नेक्स्ट वर्जन आप तैयार करें। और वो तभी हो सकता है जब आप डेली बेसिस पे आप फीडबैक कलेक्ट करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट तक पहुंचाते हैं, आप कस्टमर से बातें करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, तभी जाकर के आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उसे नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो ये तो हो गया मिस्टेक नंबर 4, जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए परफेक्शनिज्म एंड प्रोक्रास्टिनेशन से। नेक्स्ट आता है मिस्टेक नंबर 5। अब मिस्टेक नंबर 5 क्या है? नॉट हैविंग सॉलिड बिजनेस प्लान। आपके पास सॉलिड बिजनेस प्लान नहीं है, तो आपको यहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं। सॉलिड बिजनेस प्लान कहने का मतलब यह है कि आपके पास क्लियर गोल होना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप तैयार कर रहे हैं वो आप किस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, किस लेवल तक आप स्केल करना चाहते हैं, ये आपके पास क्लियर गोल होना चाहिए। आप 100 लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं इनिशियली में, 1000 लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप सिटी में पहुंचाना चाहते हैं, आप स्टेट में पहुंचाना चाहते हैं, आप नेशनल लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। इस तरीके से एक छोटे छोटे गोल बना करके आप अपना एक टारगेट गोल सेट करें और उस पर आप काम करते हैं। क्रिएट एक्शन प्लान। आप कैसे आप इस छोटे छोटे गोल को अचीव कर पाएंगे, उसके लिए प्रॉपर एक्शन प्लान बनाए कि अगर आप 100 कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एक्शन प्लान है। आप 200 कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एक्शन प्लान है। आपके पास स्केल करने के क्या एक्शन प्लान है। तो इस तरीके से आप एक्शन प्लान अपना क्रिएट करें, और जो भी आप इन चीजों को करते हैं, चाहे आप गोल बनाते हैं चाहे आप एक्शन लेते हैं, तो उसका उन उन चीजों का आप ट्रैक करें कि आपका क्या वो 100 लोगों तक आप पहुंच पाते हैं, क्या आप इनिशियली कुछ लोगों तक पहुंच पाते हैं, मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाते हैं। और जब आप इन चीजों को मेजर करने लगेंगे, जब आप इन चीजों को ट्रैक करने लगते हैं, तो आपको रिजल्ट दिखाई देने लगता है कि कैसे आप अपने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। और इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और इन मिस्टेक से बचना चाहिए कि आप बिना टारगेट सेट किए, बिना गोल बनाए, बिना विजन के आप अपने बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हैं तो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट होने से पहले ही आप फेल कर सकते हैं या फ्लॉप कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। नेक्स्ट, जो कि बोनस मिस्टेक्स है, और इन मिस्टेक्स को आपको और भी अच्छे तरीके से समझना चाहिए। बोनस मिस्टेक्स ये है अपने फाइनेंस को इग्नोर करना। मींस आपके पास जो भी आपने प्लान तैयार किया उसके अकॉर्डिंग आपके पास बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी आपने कैपिटल का इन्वेस्ट करने वाले हैं उसको आप रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते रहे। कहीं वो गलत जगह पे स्पेंड तो नहीं हो रहा है, कहीं उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। क्या आप उसे ट्रैक कर पा रहे हैं अपने एक्सपेंस को, आप उसे मंथली ट्रैक कर पा रहे हैं, आप उसे ईयरली रिव्यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उसे वीकली रिव्यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। अब इस तरीके से जब आप अपने ट्रैक करते हैं अपने फाइनेंस को, तो आप एक सॉलिड बिजनेस प्लान अपना क्रिएट कर सकते हैं और इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। इग्नोर न करें, इसके लिए अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। हर हफ्ते अपने कैश फ्लो को ट्रैक करें कि कैश फ्लो आपके पास सही आ रहा है कि नहीं। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आप क्रेडिट पे सेल करना स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट पे जब आप सेल करते हैं तो आपके पास कैश फ्लो की दिक्कतें आने लगते हैं, चैलेंजेस आने लगते हैं। आप प्रॉफिट मंथली आपके पास हो रहे हैं या नहीं, आप इस पर भी अपना ट्रैक कर सकते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंस को अच्छी तरीके से ट्रैक कर सके। इसके लिए आप टूल्स का यूज कर सकते हैं। एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपने एक्सेल शीट का यूज करके आप अपने फाइनेंस को और अच्छा ट्रैक कर सकते हैं, या मार्केट में ऐसे ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आप इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करके, इन सारे मिस्टेक्स को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बिजनेस को अच्छी तरीके से लॉन्च कर पाएंगे और सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएंगे। अगर आप इन मिस्टेक्स को इग्नोर करते हैं तो आपके बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका यह है कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएं कि आपने इस वीडियो से आपने क्या सीखा, और जब आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कौन से मिस्टेक्स को सबसे पहले ध्यान में रख करके आप अपने बिजनेस को लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट ये है कि अगर आप इन सारी चीजों को और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप
हमारे मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक को ज्वाइन कीजिए और हमारे मास्टर क्लास से जुड़ जाइए, जहां पे कि मैं लाइव आपको इन सब चीजों के बारे में डिटेल्स में सिखाता हूं, कैसे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, जिससे कि आप इन चीजों को ट्रायल एंड एरर करने से बच सकते हैं और कम समय में अपने बिजनेस को सक्सेसफुली लॉन्च भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि एक वीडियो किसी की भी जिंदगी को बदल सकता है। तो आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की जरूरत है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।